हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रैक कोर्स ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के क्वेश्चंस में हम एक्सरसाइज 3 के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यह काफ़ी ट्रिकी होता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करा है उनमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चों को यही लगता है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए, इनका लॉजिक बनाना सीख गए, तो इस प्रकार की कोई सी भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेगो। तो बिना टाइम वेस्ट किए यही देखते हैं हम किस प्रकार से लॉजिक बिल्डिंग होती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, द फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी, मतलब एलिमिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें काटते जाना है, मतलब एक दूसरे में से एक दूसरे को एलिमिनेट करते जाना है, इक्वेशन जो बनेगी उनमें से, ठीक है। तो इफ़ द एग्जिस्ट मतलब क्या है, अगर एलियन है तो वो कैसे हैं और क्यों है, इसके बारे में हमें पता करना है। हमें बताना है कि एलियन है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में एलियन नहीं बताना, पर मैं बता रहा हूँ इफ़ द एग्जिस्ट, मान लो अगर एलियन हो तो ऐसा। तो हमें प्रॉब्लम दे रखी है, उसको पढ़ के हमें बताना है क्या ये एग्जिस्ट हो सकता है। इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, मतलब एक हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम डिनोमिनेटर्स एंड a fraction reduced to 1, it's become 1/2 if we only add 1 in to the denominator। मतलब दो कंडीशन है, एक तो ये है और एक डिनोमिनेटर में +1 करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी assume the fraction to be x/y in this ratio। मीन्स देखो, अगर हमें दे रखा है कि सब्सट्रैक्ट और ऐड करना है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है न्यूमरेटर मान लिया x और डिनोमिनेटर मान लिया y, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है और मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो राइटिंग द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चंस। मीन्स देखो, हमें क्या दे रखा था, पहले हमने क्या माना, एक्स और वाई माना, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है न्यूमरेटर में एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो की हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड प्रॉब्लम को लेके चलेंगे, जो कि एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर सेम किया कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया और न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दिया, तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मीन्स हमें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। वी ऑब्टेन x इक्वल टू 3, हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इक्वल टू 5। तो हमें x और y की वैल्यूज मिल गई है। तो देयर फोर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, हैंस द फ्रैक्शन इज 3/5। मीन्स देखो, इस फॉर्म में आ गई, इट्स बिकम 1/2। इस लाइन को अगर आप सोचोगे तो यार ये 1/2 लेकर आप सोल्व करना लग जाओगे और ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, 1/2 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में बोला है तो 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, पर नहीं, हमें जो दे रखा है हमने x और y के फॉर्म में माना है, तो आप x y के फॉर्म में ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार का सॉल्यूशन आ जाता है 3/5 के फ्रैक्शन रेशियो में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी से इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो।
तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले x/y के रेशियो मानना है, फिर जो भी दे रखा है पहली लाइन उसको सोल्व करना है, लास्ट वाली लाइन को सोल्व करना है और इक्वेशन बनेगी, उसको एक दूसरे में से एलिमिनेट करते जाना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।